जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं एक विश्व विख्यात हस्ती, धर्म अध्यात्म के ज्ञाता और एक महान संत। हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत के अंदर गांव ठरू के अंदर पहुंचे हैं। इस महान दिव्य भव्य ब्रह्म स्वरूप व्यक्तित्व के साथ अभी जो हम आपको बातचीत करके कुछ एक खास बातें आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। महाराज श्री, आपको प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं। हरियाणा प्रदेश की इस धरती के ऊपर आप पहुंचे, ये हमारा परम सौभाग्य है। आपका पूरा नाम विकास दास जी महाराज महामंडलेश्वर के रूप में जानते हैं लोग, और ये दिगंबर अखाड़ा से जो अयोध्या से हैं। हम कुछ एक चर्चा आपसे करना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो। आपका जो जीवन का सफर है, इसके अंदर ये जो धर्म अध्यात्म का स्वरूप कैसे जागृत हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, फिर बाकी कुछ आगे और बढ़े जी। चैनल के माध्यम से हमारा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अध्यात्म हमारे अंदर आया हमारे माता पिता के वजह से, हमारे दादा दादी जी की वजह से। हमारा जो परिवार है वो प्रारंभ से ही हमेशा संतों के साथ जुड़ा रहा, और मैंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई पानीपत में की है। और फादर साहब हमारे जो पिताजी थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने हमें एक ऐसी शिक्षा दी, ऐसे गुरु संत महाराज से जोड़ा 2003 में। 92 में हम हिमाचल प्रदेश में गुरुदेव की शरण में गए जब पढ़ते थे। तो उसके बाद 2003 में हमने दीक्षा ली महाराज श्री से, और पिताश्री भी उन्हीं से दीक्षित थे। काफ़ी लोग हरियाणा से दीक्षित हैं हिमाचल के गुरुदेव से। गुरुदेव महाराज ने 70 साल तपस्या की, 70 साल उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं की। महाराज जी, आपके गुरुदेव का नाम जरूर बताइए। देखिए, वैसे तो गुरुदेव का नाम लेना मुँह से उचित नहीं होता है, लेकिन वो हमारे इष्ट हैं। कभी भी संत समाज के कोई भी हैं वो आराध्य हैं, और हमारे संत महाराज जो है, मैं आपको नाम लिखवा दूंगा। गुरुदेव का नाम अपने मुख से, बड़े का नाम मुख से लेना थोड़ा संतों में होता है, लेकिन आजकल रिवाज है, लोग ले लेते हैं। तो गुरुदेव को हम एक नाम से बता दें, जो आज विख्यात है। वो मिर्च खाते थे, 1 किलो मिर्च प्रतिदिन खाते थे। तो उनको मिर्ची वाले बाबा के नाम से पूरे हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में सब जानते हैं। तो मिर्ची वाले बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, और उन्हीं की गद्दी की सेवा हमें आज मिली है। उसी गद्दी पर हम विराजमान हैं। ये सारा श्रेय हमारे गुरुदेव, हमारे माता पिता को जाता है। हमारे अंदर आज जितना भी आज अध्यात्म है या कुछ भी, सब उन्हीं का आशीर्वाद है। आपने जो धर्म की व्याख्या की वो बहुत अच्छा है। धर्म और राजनीति, इन दोनों को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम इनको परिभाषित करें? देखिए, राजनीति अपनी जगह पर है, धर्म अपनी जगह पर है। लेकिन अगर हम पिछला इतिहास उठाएं, सतयुग द्वापर त्रेता युग का इतिहास उठाएं, जब भगवान श्री राम राजा बने तो उनके जो गुरु थे वशिष्ठ, वो भी उनकी सभा में बैठते थे। उनको समय समय पर विचार विमर्श सलाह देते रहते थे। तो आज अगर राज कोई चलाता है तो धर्म भी जरूरी है। धर्म है तो राज है, धर्म बचेगा तो राज बचेगा, अगर धर्म ही नहीं होगा तो राज भी नहीं बचेगा। राजनीति की आत्मा कहेंगे। देखिए, आज आप जिस देश में रह रहे हैं, आपने देखा होगा 200 साल भारत पर राज किया है उस समुदायों ने। उससे पहले भी राज हुआ है देश के अंदर। हम इतने वर्षों से गुलामी की एक जंजीर में जकड़े हुए थे, लेकिन जब धर्म की एक लहर उठी, संतों ने भी उठाई, आप जैसे भक्तों ने भी उठाई, और ताजा ताजा उदाहरण देखे तो 92-93 में आपने देखा होगा कि अयोध्या के अंदर जब वो मस्जिद का मामला था, राम मंदिर का मामला था, तो आप जैसे भक्तों ने आकर वहाँ पर अपनी शहीदी दी है। लोग वहाँ शहीद हुए हैं, और उसमें राजनीतिक लोग भी शहीद हुए हैं, संत लोग भी हुए, और आप जैसे लोग भी हुए हैं। तो सबका बलिदान हुआ है इस क्षेत्र में। तो एक दूसरे के पूर्वक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो कोई राजनीति में जाता है वो भी आप लोगों में से ही जाता है, और कौन किस प्रकार धर्म और राजनीति को साथ लेकर चलता है वो आप पर निर्भर करता है, उस नेता पर निर्भर करता है। इसीलिए धर्म, संस्कृति, सनातन, अगर उसके बारे में कोई सोचता है, राजनेता को भी सोचना चाहिए, और मिलजुल कर इन दोनों पहियों को इकट्ठा चलाना चाहिए। वर्तमान के अंदर जो युवा हैं उनके लिए आपका कोई संदेश?
वर्तमान के युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश रहता है कि आज हमारी जो पीढ़ी है, जो आज जनरेशन चल रही है पढ़ाई लिखाई के मामले में, और मेरा एक ही संदेश रहता है कि गौ सेवा और गीता का पाठ, ये दो चीजें आज हमारे इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है रामायण के अंदर कि भूकंप कहे गाय की गाथा, अति त्रास अति जस जासा, जा दिन धेनु धरा न रही, ता दिन धरा रस रस तल गई। गाय माता जब तक पृथ्वी पर है तो ये पृथ्वी है, गाय माता नहीं रहेगी तो ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी। तो इसलिए गाय की सेवा और गीता का पाठ ये हमारे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और आज हम देख रहे हैं कि युवा कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, युवा कर भी रहे हैं और बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आज वृंदावन जाकर देख लीजिए, खाटू श्याम जाकर देख लीजिए, आज 15 साल से लेकर 30 साल तक के बच्चे निशान यात्रा में भाग ले रहे हैं, कोई कथा में भाग ले रहा है, कोई वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है। तो आज जनरेशन बढ़ रही है, इस तरफ जा रही है, ऐसी बात नहीं। आपने हरियाणा प्रदेश का जिक्र जो आता है, हरियाणा के अंदर गीता का ज्ञान दिया गया, तो श्री कृष्ण भगवान का जो गीता के अंदर 18 अध्यायों का ज्ञान है, तो आपसे संक्षिप्त के अंदर उनका 2 या 4 लाइनों में क्या संदेश हो तो पूरे विश्व के नाम। देखिए, गीता में साफ शब्दों में लिखा है कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, और सबको पता भी है इस विषय के बारे में, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। कर्म ये नहीं है कि हमें पूजा पाठ ही करनी है या कार्य ही करना कर्म है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि केवल हमें कार्य करना है, पैसा कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, वही कर्म है। इसके साथ साथ कर्म है हमारा पूजा पाठ, क्योंकि इस इंसान ने जन्म लिया पृथ्वी पर, 3 प्रकार की जिंदगी है, जन्म लिया, मृत्यु हुई, और जो बीच का हमारा एक पेज है, तो वो है जीवन। उस जीवन में हमने क्या करना है, जिस उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर इंसान आता है, वो उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में। क्योंकि केवल मनुष्य का ही मोक्ष है और किसी जीव का मोक्ष नहीं है। तो आज मेरा गीता के संदेश से यही आप लोगों को पहुंचाना है कि आप गीता का जो अध्याय है, लोगों ने गीता का माध्यम बना लिया, जब व्यक्ति मरता है तो गीता का पाठ करो तो जल्दी प्राण छूट जाएंगे, लोग यहीं तक सीमित रह गए। लेकिन गीता के अंदर ज्ञान है। जिस प्रकार उस समय अर्जुन को गीता के ज्ञान की आवश्यकता थी, भटक चुके थे अपने रास्ते से, उसी प्रकार आज हम सबको भी गीता के ज्ञान की आवश्यकता उतनी ही है जितनी अर्जुन को थी। इसलिए आज संत समाज के लोग गीता का ज्ञान समय समय पर दे रहे हैं, और अर्जुन की भांति आप जैसे बच्चे जो है वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं। जितना इंसान जो है ज्ञान ग्रहण करता जा रहा है, उतना परेशानियों में जो है धंसता जा रहा है। ये शिक्षा, ये विद्या, इसके बीच में कारण क्या है, इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, ऐसे काफी लोग हैं जो समस्याओं से घिरे भी हुए हैं। उनका कारण है विश्वास, क्योंकि एक चीज को छोड़कर दूसरे पे समय लगता है हर चीज में। आज आप यहाँ इतनी इस उम्र में यहाँ इस पत्रकारिता तक पहुंचे हैं, हम इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो उसमें बड़ी कठिनाइयां भी आई हैं, मेहनत भी की है, और बहुत ऐसे ऐसे हमारे सामने एक दृश्य भी आए हैं जिनको देखकर हम पीछे भी हट सकते थे, लेकिन नहीं हटे। तो हर इंसान के जीवन में कठिनाई, परिश्रम, सब चीज आती है। जिस प्रकार वर्षा भी आती है, पतझड़ भी आता है, धूप भी आती है, सर्दी भी आती है, उसी प्रकार हम इस समय को निकालते हैं। इसी प्रकार ये जीवन है। जीवन में सब मुसीबतें आती हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास जरूरी है, हमारे सनातन पर विश्वास जरूरी है, हमारी संस्कृति पर विश्वास जरूरी, और हमारे जो आज शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इनकर तरफ हमारा आज के समय में बच्चे कम जाते हैं और दूसरी चीजों में ज्यादा जाते हैं। इनकी तरफ जितना जाएंगे उनके अंदर उनको अनेक ऐसी चीजें मिलेंगी, खोज मिलेगी, जिनसे उनकी संतुष्टि होगी और उन्हें रास्ता भी मिलेगा। अभी आपके पास में जैसे महामंडलेश्वर का सम्मान जो प्राप्त है, ये पदवी है, इसकी कोई विशेष बात है क्या, जो मतलब कि महामंडलेश्वर बनना या जो है श्री महंत बनना या सिर्फ एक साधारण सामान्य साधु बनना, इनमें कुछ अंतर भेद है क्या? देखिए, संत संत होता है, पद प्रतिष्ठा तो ये अखाड़े देते हैं। और जब मुझे संत महामंडलेश्वर बनाया गया 2016 में, उज्जैन में कुंभ लगा था। बाकी संतों के अखाड़ों के अपने अपने नियम है, हमारे अखाड़े में शास्त्रार्थ की वजह से ही हमें ये पद मिला है। बाकी तो और अखाड़ों का हमें इतना ज्ञान नहीं है कौन कैसे बनाता है। संत को हम यदि 2 पंक्तियों में डिफाइन करें, परिभाषित करें, तो आप क्या कहेंगे कि संत कैसा हो, किस प्रकार से हम उसको जो है ना समझ सकते हैं? मैं ऐसा एक भजन गाता हूँ, लिखा है, मेरे तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तो जो भगवान के साथ तार जोड़ते वही। तो महाराज ये हमारे को भी थोड़ा तरन्नुम में सुना दीजिए ना, आपकी आवाज, मधुर आवाज हम तक भी पहुंचे, हमारे दर्शक भी सुने उसे। देखिए,
ऐसा कोई संत मिले मेरे तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और जो है मैं अब छोटा सा सामान्य सा सवाल पूछ रहा हूँ, जो विकास दास जी महाराज, ये जो नाम है, ये आपका अपना माता पिता का दिया हुआ नाम या गुरु की तरफ से दिया हुआ नाम? देखिए, विकास नाम तो माता पिता ने दिया है और दास पंथ है, हमारा गुरुदेव ने जो नाम जोड़ा है। हमारा नाम चेंज करने की बात हुई थी, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि आपका नाम ये ठीक है, विकास नाम और विकास ही करना है, तो विकास दास आगे लग गया। हाँ, हमारा फादर नेम चेंज हो गया, गुरुदेव का नाम आ गया, क्योंकि फादर हमारा नाम चेंज हो जाता है, परिवार का नाम चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो गया है उसमें। और हमारा जो संन्यास होता है, जब हमारा ये इस दिशा में जाते हैं, तो पूरी एक परंपरा पिंडदान करके, श्राद्ध करके अपना, तब हम लोग इस दिशा में जाते हैं। और कल को जब जीवन यात्रा, शरीर की यात्रा पूरी होती है, तो वो भी संत समाज ही इस शरीर को अपने हिसाब से करता है, इस पे परिवार का अधिकार नहीं होता है। तो आप कथावाचक भी हैं, कथा करते हैं, तो कथावाचक होना एक उसका दो चार लाइनें उसके बारे में बता दीजिए। जो व्यास की गद्दी के ऊपर आप बैठते हैं तो कैसा महसूस होता है उस टाइम? ये मैंने कभी भागवत का अध्ययन नहीं किया है, आज आपको बड़ी विचित्र बात बता रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा है कि मुझे निराकार रूप में गुरुदेव ने आकर भागवत का ज्ञान दिया। आज 12 स्कंद भागवत के 18,000 श्लोक मुझे कंठस्थ याद है, और इसी वजह से मुझे आज महामंडलेश्वर का पद मिला है। और मैं पूरे भारतवर्ष का संत समिति का मतलब उपाध्यक्ष भी हूँ। और गरिमा एक ही है गद्दी की, व्यासपीठ की, कि भागवत जी का प्रथम श्लोक जो आता है, जहाँ से भागवत जी स्टार्ट होती हैं, प्रारंभ होती हैं, उसमें बताया गया है, सुखदेव जी ने कहा है कि सचिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। क्योंकि आदि और अनादि का एक ही रूप है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इसीलिए आप सबका कल्याण हो, भागवत जी के माध्यम से, रामायण जी के माध्यम से, गीता के माध्यम से, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती का सब लोग पाठ करें, और सबके ऊपर ठाकुर जी कृपा बनी रहे, गौ माता की कृपा बनी रहे, यही मेरा संदेश सभी ट्रू गांव के लोगों के लिए। दोस्तों, इस महात्मा के लिए मैं दो पंक्तियां कहूंगा कि रोशन हो तेरे नूर से धरती यह गगन, और दिव्य गुणों की खुशबू से महका हो मानवता का चमन। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में, ऐसा एक महात्मा हमारे बीच में पहुंचा जो विश्व के नाम एक दिव्य शास्त्र सत्य का संदेश दे रहा है। ऐसा व्यक्तित्व जो अपने दिव्य गुणों से अलंकृत व्यक्तित्व को लेकर के औरों के अंदर एक पावनता, पवित्रता, विनम्रता, विनयशीलता, प्रेम, परोपकार, स्नेह, सहयोग, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, गुणात्मकता, तीव्रता के साथ सकारात्मकता, सज्जनता, शालीनता भरी जिंदगानियां सर्जित करने में सक्षम एक व्यक्तित्व विकास दास जी महाराज। मैं चाहूंगा कि ये जो वंदन, ये जो अभिनंदन, सभी एक बार खड़े होकर के जो है ना इस महात्मा के लिए एक बार खड़े हो जाएं, और कैमरे के सामने उनके दृश्य भी आ जाएंगे। अब माता जी यहाँ पर जो है ना अपना सरपंच हैं, महाराज श्री को अपना नमन कर रही हैं। और गांव के अंदर धर्म का प्रचार ये आप लोग कीजिए, आप लोगों के साथ हमारा साधुवाद, आशीर्वाद है, और बड़ा अच्छे लोग हैं जो बड़ी शांति विनम्रता से सारा कुछ सुना। तो आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो, अमंगल किसी का ना हो, मंगल होता रहे सभी का, पूरे गांव का, यही हम कामना करते हैं ठाकुर जी से, गुरुदेव से। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मोहनलाल बड़ोली जी राय विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। गांव ट्रू के अंदर इनका स्वागत हो रहा है। साथ में राजेंद्र कौशिक जी, सांसद रमेश कौशिक के भाई हैं, हमारे साथ में। इस टाइम हम गांव ट्रू के अंदर हैं, और राय विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहनलाल बड़ोली जी एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हैं, जो नेता होने के साथ साथ एक संतवर्ती व्यक्तित्व भी हैं। और इनके साथ में हमारे जो है राजेंद्र कौशिक जी जो पहुंचे हैं। मैं बात करूंगा, अपने दर्शकों तक कुछ एक जानकारियां पहुंचाऊंगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ में। भाई साहब, आप यहाँ पर ट्रू गांव में पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है और किस विषय को लेकर के यहाँ पर आपका आगमन हुआ? आज ठरू गांव की तरफ से यहाँ नया पंचायत का चुनाव हुआ है,
और आज पूरे गांव की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया है। सुख शांति गांव में बनी रहे, सबका प्यार बना रहे, इसलिए मैं यहाँ गांव में आया। बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र कौशिक जी से भाई साहब, आप एक मिनट, आप अपने कोई भी एक पंक्ति जरूर बोले। आप थ्रू गांव में पहुंचे। थ्रू गांव में अपना गांव है, भारत गन्नौर का भी है, पार्लियामेंट का तो है ही है जी। और सरपंच बना है, शांति के लिए सबको भंडारा करा गांव को, और सब इलेक्शन हो गया, सारी दुश्मनी खत्म करके और सबको लड्डू खिला के। क्या बात है, बहुत। ये तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में ये मोहब्बत की खुशबू से लबरेज एक वातावरण, ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, और अब ये कदम जो आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे मध्य विधायक मोहनलाल बड़ोली जी जो पहुंच रहे हैं, विकास दास जी महाराज के परम सानिध्य में ये कार्यक्रम जो हो रहा है, और इस महात्मा का आशीर्वाद जो है मोहनलाल बड़ोली जी ने लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर आए उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।